कार दोस्तों, क्या हाल चाल और सब ठीक ठाक। तो यार टॉपिक समझ गए होंगे, संडे की टॉपिक क्या है। 20 टॉप प्रोसेसर में जो स्मार्टफोन्स के मामले में। तो चलिए कहते हैं बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर, जो कि रेटिंग पे ही। तो चलिए। तो यार पहले कहते हैं भाई, अब मैं बात करूँगा ग्रेड की। तो यार रेटिंग के हिसाब से मैं दूंगा एंटीट्यूड स्कोर और गीकबेंच 5 स्कोर, तो मैं इस हिसाब से दूंगा। तो चलिए। तो पहले कहते हैं जो प्रोसेसर है टॉप 1 पर, बोलिए यार कि A14 बायोनिक है, जो एप्पल द्वारा कहा जाता है भाई। तो उसकी भाई जो रेटिंग है, रेटिंग बोली जाती है यार 96। 100 मीन्स 96, 100/96 बोला जाता है। अब वो आती है भाई A+ ग्रेड में। और जो इसकी एंटीट्यूड स्कोर रहती है वो आपकी 6,06,224 है। बाकी मैं बात करूँगा जिसे कहते हैं गीकबेंच स्कोर की। तो गीकबेंच 5 स्कोर है लगभग सिंगल कोर की 1580 से, और मल्टी कोर की 3869। तो मैं बात करूँगा डिवाइस की। तो डिवाइस मतलब बोला जाता है भाई iPhone 12 सीरीज। बाकी तो आई नहीं है, बट देखते हैं कहते हैं iPhone 12 सीरीज तो आई अभी, और आते थे देखते हैं कहते हैं A14 सीरीज किसमें लगेगी। तो ठीक है भैया, इस फर्स्ट नंबर पे। फिर ये सेकंड नंबर पे है स्नैपड्रैगन 888। बोलिए यार रेटिंग इसकी 100 मीन्स मतलब 100 से 93। तो 93 में कहते स्कोर करने के लिए बहुत डेवलप किया उसमें। और जो उसकी कहते हैं A+ रेटिंग है, A+ ग्रेड में आएगी उसकी। और जो एंटीट्यूड 8 स्कोर है वो बोली जाती है 7,07,638 रनिंग करेगी। और बोली जाती है कहती जो डिवाइस है, सॉरी डिवाइस नहीं बात करूँगा, अभी तो गीकबेंच की बात करूँगा। गीकबेंच 5 स्कोर जो थी वो बोली जाती है सिंगल कोर के लिए 1109 और मल्टी कोर के लिए 3688। और डिवाइस की बात करूँगा, डिवाइस है ब्लैकस्टार 4 प्रो एंड समथिंग Realme GT और ROG 5, बहुत सी है। बट मैं अभी दूसरी बात करूँगा, अभी तो सिर्फ प्रोसेसर की बात करूँगा। फिर भी फर्स्ट एक सैमसंग की Exynos से। तो सैमसंग Exynos 2100 रेटिंग बोली गई थी उस टाइम में 100 में से 89। और जो इसकी ग्रेड है वो A+ ग्रेड की है। और एंटीट्यूड 8 स्कोर 6,82,300 समथिंग 60 स्कोर है। और जो कहते हैं आपकी जो गीकबेंच 5 स्कोर है वो भाई कहते हैं मल्टी कोर के लिए 3,562 और सिंगल कोर के लिए आपकी 1,064। मैं बात करूंगा जैसे डिवाइस की। तो डिवाइस में उस टाइम में बोला गया था भाई समथिंग क्या कहते हैं आपकी सैमसंग गैलेक्सी S21, जो कि हाल फिलहाल में दूसरी कंट्री के ओरिजिन में ऐसे बोला जाता है कि भाई कहते हैं वहाँ ये प्रोसेसर लगा है। बाकी कहते हैं डेवलप की बात करूँगा तो गेमिंग के प्रोसेसर की। तो गेमिंग रहता है 60 FPS देगा। और डेवलप की बात करूँगा तो डेवलप अच्छी बात है, तो ठीक है। फिर भी अगली कहते हैं प्रोसेसर है भाई Kirin हाई सिलिकॉन Kirin 9000, जो कि रेटिंग दिए गए थे भाई कहते हैं 100 में से 88 और A+ ग्रेड में आएगी। और एंटीट्यूड 8 स्कोर लगभग 6,81,009 ऐसे ही है। और जो गीकबेंच 5 स्कोर है सिंगल के लिए 1,041 और मल्टी कोर के लिए 3668। तो मैं बात करूंगा जैसे कहते हैं थोड़ी सी डिवाइस की। एलिजिबल डिवाइस रहते हैं बोली गई थी Huawei की Mate 40 सीरीज़ की, उसमें थोड़ी सी लगी है। और बाकी कहते हैं अभी डिवाइस बोली गई नहीं गई थी, अभी तो मैं सर्च करके ही सिर्फ लाया हूँ, तो ठीक है। फिर भी अगली क्या कहते हैं प्रोसेसर थी A13, एप्पल की A13 बायोनिक, जो क्या कहते हैं रेटिंग बोली गई थी 87, 100 में से 87। A+ ग्रेड की आई थी और एंटीट्यूड स्कोर 8 में से आपकी 5,16,000, हाँ समथिंग 5,16,249 थी। और गीकबेंच स्कोर थी आपकी मल्टी कोर के लिए 3,486 और सिंगल कोर के लिए 1,320। और मैं बात करूँगा थोड़ी सी एलिजिबल डिवाइस के लिए। तो इस डिवाइस की थी iPhone 11 सीरीज और एक और थी iPhone SE। तो उस टाइम में कहते हैं iPhone 11 सीरीज बहुत तगड़ी भाग रही थी, तो अच्छी बात है। फिर भी अगली कहते हैं प्रोसेसर थी भाई स्नैपड्रैगन 870, जो कि रेटिंग थी कहते हैं आपकी 100 में से 86 और ग्रेड थी A+ और एंटीट्यूड स्कोर 8 थी लगभग 6,41,058। और जो गीकबेंच 5 स्कोर थी सिंगल कोर के लिए 1,016 और डुअल कोर के लिए आपकी 3,512। और जो डिवाइस बोली गई थी समथिंग Xiaomi की भी डिवाइस थी X60 समथिंग, Vivo X60 Pro और Motorola Edge S, Find X3 समथिंग, बहुत सी डिवाइस, तो ठीक है भैया। फिर भी अगली क्या कहते हैं थी प्रोसेसर सैमसंग Exynos 1080, जो कि रेटिंग थी 100 में से 82 और ग्रेड थी A+ भी हट गई और A थी। और एंटीट्यूड 8 स्कोर थी
6,35,401 और Geekbench 5 स्कोर थी सिंगल कोर के लिए 840, मल्टी कोर के लिए 2,961। और जो है डिवाइस की बात करूँगा तो वीवो की X60 थी और भी थी भाई, मगर पता नहीं चल रही है। फिर भी अगले प्रोसेसर की बात करते हैं स्नैपड्रैगन 865 प्लस, जो कि कहते हैं रेटिंग बोली जाती है 100 में से 81 वो मैं बहुत भुला जाता हूँ इंग्लिश इंग्लिश चक्कर में। तो जो आई थी भाई ए ग्रेड की थी, और वो जो एंट्री स्कोर जो बोली गई थी एंट्री टू 8 स्कोर 6,07 समथिंग 3,774 ऐसी थी। और जो Geekbench 5 स्कोर थी वो मल्टी कोर के लिए समथिंग बोली जाती है 3,268 और सिंगल कोर के लिए 917। और जो कहते हैं डिवाइस बोली गई थी ग्लिजिबल डिवाइस वो थी Asus ROG Z3 और समथिंग कहते हैं Zenfone 7 Pro Z Fold 2। तो बाकी मैं अगर बात करूँगा तो प्रोसेसर की चलने की स्पीड, तो स्पीड अच्छी थी, प्लस जो गेमिंग की FPS थी वो 60 FPS थी। तो मैं बात करूँगा उस टाइम में अच्छा था। फिर भी अगली अगर प्रोसेसर थी स्नैपड्रैगन 865, मैंने बात की थी 865 प्लस की, अब 865 थी, जो कि रेटिंग थी भाई उसे 100 में से 80 और जो ग्रेड थी वो ए थी। और एंट्री टू 8 स्कोर 5,86,152 और Geekbench स्कोर समथिंग बोली जाती है सिंगल कोर के लिए 916 और मल्टी कोर के लिए 3,441। तो अगर एग्जिबल डिवाइस की बात करूँगा तो MI 10 अल्ट्रा और Redmi के 30 Pro और Mizu 70, जो कि कहते हैं Mizu 70 बहुत मस्त चल रही थी। मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूँगा अपने एक इच्छा अनुसार तो ठीक थी। फिर भी अगली कहते प्रोसेसर थी Kirin 9000E, जो कि कहते हैं आपकी रेटिंग थी समथिंग मिल जाती है 100 में से 79 और ए ग्रेड की थी। और एंट्री टू 8 स्कोर समथिंग कहते 6,27,194 और जो कहते हैं Geekbench स्कोर थी आपकी सिंगल कोर के लिए 1,050 और मल्टी कोर के लिए 3,695, जो कि कहते हैं आपकी हाई सिलिकॉन थी। और प्लस जो कहते हैं डिवाइस ग्लिजिबल थी वो थी मैट 40 और भी डिवाइस थी पर याद नहीं आ रहा है। फिर भी अगली प्रोसेसर थी भाई MediaTek Dimensity 1100। कभी सोचा था कि MediaTek Dimensity 10 नंबर पे आएगी, सॉरी 11 नंबर पे आएगी, सोचा नहीं था ना। है भाई ये चीज़ है, ये पूरे कहते यार एक समथिंग चार्ट बनी थी भाई इसके ऊपर, तो चिप के ऊपर चार्ट बनी थी। तो मैंने कहा एक दिन कहते चलो एक न्यूज़ पक्का सुनाऊंगा इस चीज़ के लिए। तो बोली थी MediaTek Dimensity 1100 की रेटिंग थी 100 में 75 और जो कहते ग्रेड थी वो बोली गई थी ए और एंट्री टू 8 स्कोर थी समथिंग 6,28,396 और जो Geekbench 5 स्कोर थी समथिंग 847 सिंगल कोर के लिए और जो डुअल कोर की सर मल्टी कोर के लिए 3,411। और एक कहते हैं जो डिवाइस बोली गई थी वो थी क्या कहते हैं Realme की Q3 Pro और भी थी बट याद नहीं आ रही है। और जो कहते हैं गेमिंग की FPS थी वो थी 60 FPS की। और सब लोग बोलते हैं भाई MediaTek ले लो बट मैं अभी और बताऊंगा लास्ट में, तो आपको एक वार्निंग दूंगा कि अचानक कहते हैं आप सरप्राइज दूंगा। चलिए बताते हैं। फिर भाई आगे कहते हैं प्रोसेसर थी Dimensity 1200, जो कि रेटिंग थी कहते हैं समथिंग 100 में से 73 और वो ए ग्रेड की थी। और जो एंट्री टू स्कोर थी 8 समथिंग 6,21,902 और जो Geekbench 5 स्कोर थी 910 सिंगल कोर के लिए और डुअल कोर के लिए 3,285। और जो डिवाइस एग्लिजिबल थी वो Reno 6 Pro, जो कि भाई आने वाली है, और GT Neo और GT Master एडिशन नहीं थी बट GT Neo आने वाली है, Redmi K40 गेम एडिशन। तो मैं बात करूँगा अगर FPS की तो 60 FPS क्या कहते हैं, मतलब जाते जाते भाई 90 FPS तक चली जाएगी ये गेम के लिए, तो अच्छी बात रहेगी। फिर भाई अगले कहते हैं प्रोसेसर थी Exynos 990, जो कि 990 थी, वो सैमसंग की थी। और जो बोलिए थी रेटिंग की 100 में से 73 रेटिंग थी, ए ग्रेड की थी। एंड्रॉइड टू स्कोर 8 लेवल बोली जाती है कहते हैं जो 5,23,532 और जो Geekbench 5 स्कोर थी वो बोली जाती है सिंगल कोर के लिए 919 और डुअल कोर के लिए मल्टी कोर के लिए समथिंग 9,06,084, सॉरी 9 लाख नहीं है 2,684। तो मैं बात करूँगा एग्लिजिबल गेमिंग के लिए तो अच्छी थी। और जो डिवाइस की बात करूँगा डिवाइस थी S20 FP, S20 अल्ट्रा, S20 प्लस और भी डिवाइस थी मगर याद नहीं आ रही है। फिर भी आगे कहते हैं प्रोसेसर थी A12 Bionic, जो कि एप्पल की A12 Bionic उस टाइम में अच्छी थी और रेटिंग दी गई थी 100 में से 73 और ग्रेड थी ए। और जो कहते हैं 8 स्कोर थी 3,97,774 और जो कहते हैं Geekbench 5 स्कोर थी एक सिंगल कोर के लिए 1,112
और जो कहते हैं आपकी मल्टी कोर के लिए थी 2876। और जो फ़ोन की डिवाइस बात करूँगा, एक यूजेबल डिवाइस की iPhone XS एक्सा समथिंग ऐसी डिवाइस थी। बट अभी तो अगर कहते बहुत कुछ डिवाइस बात करूँगा। फिर भी अगली प्रोसेसर थी स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जो कि भाई उस टाइम इतनी फेमस हुई थी, इतनी ग्रेट बड़ी थी। जो कि मैं बात करूँगा 2 साल पहले की, सॉरी 2 साल नहीं 1 साल पहले की बात करूँगा, तो बहुत अच्छी थी, रनिंग डिवाइस थी, परफेक्ट दी गई थी। और जो इसकी रेटिंग थी समथिंग कहते हैं 100 में से 71, और जो ग्रेड थी वो ए। और एंड्रॉइड स्कोर थी लगभग कहते हैं आपकी 4,70,224। और जो Geekbench 5 स्कोर थी 783 फर्स्ट ग्रेड के लिए, सॉरी फर्स्ट कोर के लिए। और जो मल्टी स्कोर के लिए भाई कहते आपको बोली गई थी 2795। और जो आपकी कहते हैं डिवाइस बोली गई थी, डिवाइस इस टाइम बहुत अच्छी डिवाइस आई थी। वीवो की नेक्स्ट 3 आई थी MI मिक्स अल्फ़ा, सो कोड थी बट इट इज़ नो मोर, तो इस टाइम में अभी नहीं है। और फिर भाई एक और फ़ोन थी OnePlus 7T Pro, तो ये अच्छी थी। बट अब जो सरप्राइज़ वाला बात, वार्निंग वाला बात, कभी सोचा है कि सी ग्रेड के लिए कौन कौन सी चिप आती है? बताता हूँ। सी ग्रेड और डी ग्रेड के लिए सी ग्रेड में कौन कौन सी चिप आती है मैं आज बताता हूँ भाई, खुला पहले बता भाई। हेलियो की G85 प्रोसेसर आती है, जो कि कंपनी बोलती है गेमिंग प्रोसेसर है, अच्छी प्रोसेसर है। मैं किसी कंपनी का कहते हैं मैं कहूँगा भाई कोई कंपनी बुरी नहीं है, ये नहीं है। बट जो कहते हैं मैं सही बता रहा हूँ, सी ग्रेड की जो आती है वो आती है हेलियो G85, हेलियो P65, स्नैपड्रैगन 460, जो कि खुले भाई बोलते रहते हैं भाई गेमिंग प्रोसेसर है। मैं अगर बात करूँगा भाई सोच समझ के मोबाइल लो, अच्छी मोबाइल लो, बट किसी कंपनी की बुराई मैं नहीं करूँगा। और हेलियो P70 और स्नैपड्रैगन 662 और हेलियो G90 प्रोसेसर और हेलियो G95 सी ग्रेड की। अभी सोचा है सब आती है, चौक गए ना सुन के। ये दी। अब डी ग्रेड की बात करूँगा। डी ग्रेड में आती है भाई हेलियो P35, हेलियो G35, स्नैपड्रैगन 632। सोचा कभी ऐसी आती है? तो यार अब अगर सुन ली हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बट उसको शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे ना, शेयर करते करते ना तुम्हारा ही नाम आएगा, मेरा भी नाम आएगा, तो आप कहोगे कि ये कहाँ सर्च किया है। तो यही चीज़ है। तो मैंने एक चार्ट देखा था भाई, बहुत ग्रेड में डाउन होते होते देखा था। तो ठीक है यार, आज के लिए रखता है, कल नए न्यूज़ के साथ। बट आज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल बने रहिए। तो आज के लिए गुड बाय।